हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। जितने बच्चे 302 के का पेपर दे के आ रहे हैं क्लास 12 के बच्चे, ये अपना क्वेश्चन मेरा ने कितने नंबर का सही करके आए हैं। ये आज का पेपर है 24 फरवरी का क्लास 12 का 2025 सम्मान हिंदी का पेपर आप लोग का है। पूर्णांक आप लोग का 100 नंबर का था। चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा था। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न में खंड क में पहला प्रश्न पूछा था, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन इसमें आप लोग का दिया है उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रावृत्ति, जिसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा नाटक। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा था, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। ऑप्शन दिया गया रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली, इंदुमती, 11 वर्ष की समस्या। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा इंदुमती। तीसरा प्रश्न पूछा था, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही है सरस्वती नहीं है आप लोग की। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछा था, छड़ बोले कर मुस्कुराए कृत के लेखक कौन हैं। तो आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पांचवा प्रश्न, नीर का निर्माण फिर किसकी कृति है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। दूसरा क का है अष्टयाम की रचयिता कौन है। तो आप लोग के ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा नावादास हैं। इसके बाद आप लोग ख प्रश्न है, रस कलश कृत की रचयिता हैं। तो आप लोग के ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा हरिऔध जी हैं, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछा है, निर्जा रचना है किसकी है। तो आप लोग की ऑप्शन तीसरा सही है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी की रचयिता कौन है। ऑप्शन चौथा सही है सूरदास हैं। पीरमल के रचनाकार हैं। तो आप लोग का पीरमल के रचनाकार कौन है आप लोग के। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसके बाद आप लोग का गद्यांश वाला प्रश्न पूछा गया था। इसमें आप लोग का जो पहला गद्यांश दिया गया था वो आप लोग के राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया था, जिसके लेखक आप लोग के वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। और जो अथवा करके आप लोग का अथवा करके पूछा, नवनीकरण कितना ही प्रसक्त कार्य क्यों न हुआ, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए। जो आप लोग का यह पाठ है आप लोग के भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। इसके बाद आप लोग का जो अगला प्रश्न पूछा हुआ पद्यांश का जो पहला पद्यांश पूछा गया था वो आप लोग के पवन दूतिका से लिया गया था, जिसके कवि आप लोग के अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध जी हैं। पहला जो आप लोग का पद्यांश पूछा गया था वो पवन दूतिका से लिया गया था। इसके बाद आप लोग का अथवा करके जो प्रश्न पूछा गया था, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंग, जो यह पद्यांश आप लोग का कैकेयी अनुपात से लिया गया है। इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गुप्त जी इसके कवि हैं। इसके बाद जो आप लोग का अगला प्रश्न पूछा था, जीवन परिचय पूछा गया था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, वासुदेव सरल अग्रवाल का। इसके बाद आप लोग का पद्यांश में जीवन परिचय पूछा था अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, शंकर प्रसाद। बहुत ही आसान पेपर आप लोग का आया था। इसके बाद बहादुर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना था, या ध्रुव यात्री कहानी का वर्णन संक्षेप में दीजिए 80 शब्दों में आप लोग को लिखना था। इसके बाद खंडकाव्य आया था, अपने जिले के हिसाब से खंडकाव्य लिखना था। इसके बाद आप लोग का संस्कृत वाला पद्यांश आया था। संस्कृत में जो पहला पद्यांश दिया गया था आप लोग का, यह संस्कृत भाषाया महत्वम से आप लोग का यह लिया गया था। और जो दूसरा संस्कृत गद्यांश है आप लोग का जातक कथा से लिया गया था। इसके बाद आप लोग का जो दिए गए पद्यांशों में किसी एक संदर्भ का अनुवाद दीजिए 7 नंबर का था। ये जो पहला है आप लोग को पूछा है, काव्य सरसन विनोदने कालु गच्छत धीमा, ये आप लोग का जातक कथा से लिया गया है। और अथवा करके जो यह श्लोक पूछा गया है तो ये आप लोग का सुबह सत्यनारायण नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आप लोग को मुहावरे करना था, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना था अपने, तो ऐसे कर लिए होंगे। फिर इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न क्या पूछा, निम्नलिखित शब्दों युग में सही अर्थ का चयन करना था आप लोग को इसमें से। और इसके बाद आप लोग के ये सब बहुत ही आसान शब्द थे, अपना प्रश्न मिला लीजिए। इसके बाद आप लोग का 2 शुद्ध वाक्य करके लिखना था। इसके बाद श्रृंगार अथवा हास रस की स्थायी भाव का उदाहरण लिखना था। अनुप्रास अथवा यमक अलंकार का लक्ष्य उदाहरण लिखना था। दोहा छंद अथवा अठवा श्रोता छंद का उदाहरण लिखना था। इसके बाद पत्र आया था लिखने के लिए। इसके बाद निबंध आप लोग के आए थे नई शिक्षा व्यवस्था, कंप्यूटर का योगदान, मेरे प्रिय कवि, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, बेरोजगारी समस्या और समाधान, और वृक्षारोपण के महत्व, ये आप लोग के ये पेपर आए थे। पूरा अपना पेपर में डाल दिया। देखिए कितने नंबर का प्रश्न करके सही आए हैं आप कमेंट कीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।